जी हाँ बच्चों, आज के इस वीडियो में 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7वीं अंग्रेजी के लिए जो आपकी पुस्तक है, इसका लेसन 5 द क्राउडेड ट्रेन को हम सॉल्व कर रहे हैं। तो बच्चों, इसमें जितने भी प्रश्न आपको दिए गए हैं, सभी प्रश्नों के सही सही उत्तर आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। लेसन 5 है और लेसन का नाम है द क्राउडेड ट्रेन। द क्राउडेड ट्रेन का मतलब है भीड़ भाड़ वाली रेलगाड़ी। अब बच्चों, इसमें सबसे पहले आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो इन क्वेश्चंस को हम देखते हैं। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट। सही वाला जो ऑप्शन है उसे हमें चूज़ करना है और आंसर में लिखना है। तो पहला जो क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से हमें दिया है, जैसे कि आप देख सकते हैं। सम वैकेंट सीट वर अवेलेबल इन टेस्ट डेज। तो बच्चों, इसमें आपका आंसर आ जाएगा एसी कोचेस। ए वाला ऑप्शन सही उत्तर है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 दिया है। द यंग मैन्स कोट वाज टेस्ट टाइट और शॉर्ट। तो बच्चों, इस ऑप्शन में आपका सी वाला टाइट और शॉर्ट सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद में क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया है। द प्लेस पर पैसेंजर्स वेट फॉर अ ट्रेन इज। बच्चों, जहाँ पर पैसेंजर ट्रेन का वेट करते हैं, इंतज़ार करते हैं, उस जगह को क्या कहते हैं? तो उस जगह को हम कहते हैं रेलवे स्टेशन। इसलिए ए ऑप्शन रेलवे स्टेशन आपका सही उत्तर है। हियर इज रिच टेस्ट ही इज़ नॉट हैप्पी। तो बच्चों, इस क्वेश्चन में जो आपका आंसर रहेगा ऑप्शन बी BUT बट आपका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद में क्वेश्चन नंबर 5 आपका आ जाता है। राइट द एडवर्ब फॉर्म ऑफ द वर्ड बंडर। बंडर की बच्चों हमें एडवर्ब फॉर्म बतानी है। उत्तर में आपका डी ऑप्शन वंडरफुली सही उत्तर रहेगा। तो बच्चों, ये हैं आपके सही विकल्प। MCQ टाइप के क्वेश्चन ये हम सॉल्व कर चुके हैं। इसके बाद में जो आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स, इन्हें हम देखते हैं। द ट्रेन वाज मच ओवर क्राउडेड। तो बच्चों, इस वाली क्वेश्चन में आप करोगे ओवर क्राउडेड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 आपका है। विनोद टुक द टिकट फॉर 2nd क्लास कोच। बच्चों, इस क्वेश्चन में 2nd क्लास आपको उत्तर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 8 हम देखेंगे। टू स्पीक इन अ वेरी लो टोन इज कॉल्ड। इस क्वेश्चन में जो आपका उत्तर आएगा विस्पर आएगा। ही विल रीच एट 10। तो बच्चों, इस वाली क्वेश्चन में आपका 8 उत्तर है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं। हैड सी बीन लुकिंग फॉर हाफ एन होर। तो इसमें आप कर लोगे FOR 4। बच्चों, इन क्वेश्चन के बाद में वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। इन क्वेश्चंस के उत्तर हमें 1 और 2 सेंटेंसेस में देने हैं। उत्तर क्वेश्चन में लिखा है वेयर डिड विनोद डिसाइड टू ट्रेवल। विनोद जो है उसने कहाँ पर ट्रेवल करने की, कहाँ पर यात्रा करने का सोचा। ठीक है, तो उत्तर में आप लिखोगे भोपाल। उसने भोपाल जाने की सोची। अब अच्छा, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन डिड विनोद कम टू भोपाल। जो विनोद था वह भोपाल कब आया? उत्तर में लिखोगे विनोद केम टू भोपाल इन द मॉर्निंग। विनोद जो है भोपाल मॉर्निंग मतलब सुबह के टाइम आया। अब अच्छा, 12 नंबर के क्वेश्चन के बाद में 13वें नंबर का प्रश्न है। आई हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। इसमें आपका बच्चों आ जाएगा सिंस। ठीक है, आई हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 14 आपको दिया है। राइट द अपोजिट ऑफ पुअर। पुअर का बच्चों अपोजिट मतलब उल्टा शब्द हमें बताना है। तो पुअर का जो अपोजिट होगा रिच है, RICH रिच। ठीक है, उत्तर हमने यहाँ पर लिख दिया है, तो ये आप देख करके लिख लोगे। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14 के बाद में क्वेश्चन नंबर 15 दिया है। ये आपके शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन है। इसमें आपसे प्रश्न दिया गया है। डिड द यंग मैन हैव अ वैलिड टिकट। जो यंग मैन था उसके पास वैलिड टिकट था या नहीं। बच्चों, उत्तर में लिखोगे यस द यंग मैन हैड अ वैलिड टिकट फॉर ट्रेवलिंग इन AC कोच। हाँ, उसके पास AC कोच में ट्रेवल करने के लिए वैलिड टिकट था। ठीक है, ये आपका उत्तर है। अब बच्चों, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका आ जाता है 16। बाय वाज विनोद सरप्राइज टू सी द यंग मैन इन AC कोच। विनोद जो था यंग मैन को AC कोच में देखकर आश्चर्यचकित क्यों हुआ? तो बच्चों, उत्तर में आप लिखोगे विनोद वाज सरप्राइज बिकॉज द यंग मैन वाज पुअरली ड्रेस्ड and seem out of place among the rich passengers।
अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 17 हम देखेंगे, व्हाट वुड यू डू इफ़ यू वांटेड टू ट्रेवल बाय द ट्रेन। बच्चों, अगर आपको ट्रेन में ट्रेवल करना है तो आप क्या करेंगे। उत्तर में लिखोगे, इफ़ आई वांटेड टू ट्रेवल बाय ट्रेन, अगर मैं ट्रेन में सफ़र करना चाहूँगा तो आई वुड बाय अ टिकट इन एडवांस, तो मैं पहले से टिकट जो है वह ले कर के रखूँगा। एंड इंश्योर आई पोर द करेक्ट कोच, और मैं इंश्योर करूँगा कि मैं सही वाले डब्बे में आया हूँ। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 आपको दिया है, ए ब्लैक एंड वाइट काउ आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। इस वाली क्वेश्चन में आप उत्तर लिखोगे, ए ब्लैक एंड वाइट काउ इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 के बाद में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आपको दिए हैं। यहाँ पर बच्चों एक टाइम टेबल हमें देखने को मिल जाएगा क्लास 6, 7 और 8 के लिए। ठीक है, तो संस्कृत देखिए 11 से 11 तक संस्कृत, 11:40 से 11:40 तक इंग्लिश, फिर 12:25 से मैथ, 1 बजे से हिंदी, 2:15 से साइंस, 2:50 से सोशल साइंस, 3:25 से गेम। ठीक है, इसी प्रकार से मैथ्स की क्लासेस दी हैं, सोशल साइंस, संस्कृत, हिंदी, साइंस, इंग्लिश गेम। ठीक है, तो ये एक टाइम टेबल हमें दिया है। चलिए इसके नीचे हमसे क्वेश्चन पूछें, विच सब्जेक्ट इज़ टॉट इन फर्स्ट पीरियड इन क्लास 7। तो बच्चों उत्तर में आपका आ जाएगा, मैथ्स इज़ टॉट इन द फर्स्ट पीरियड इन क्लास 7। व्हाट इज़ द टाइम फॉर लॉन्ग रेसेस। इसमें उत्तर लिखोगे, द टाइम फॉर लॉन्ग रेसेस इज़ फ्रॉम 12:25 to 0:11। कैन यू प्रोवाइड एन अल्टरनेट टाइम टेबल। बच्चों इस वाले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, जैसे कि एक इससे ऊपर जो हमने टाइम टेबल देखा ये वाला, क्या आप इसी तरह का एक और टाइम टेबल बना सकते हैं, है ना। तो अपने मन से कोई अलग टाइम टेबल बनाना है, होना इसी के साथ जैसा चाहिए, मतलब अल्टरनेटिव टाइम टेबल। तो चलिए बच्चों मैं इसके लिए आपको टाइम टेबल बताता हूँ। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आंसर आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए बुक में तो आपको कम स्पेस दी है, लेकिन बच्चों ये आंसर बड़ा ही है तो हम कुछ कर नहीं सकते। अगर आप इसे अलग पेज में भी लिखना चाहो तो आंसर कर लीजिएगा, या आपकी बुक में आ जाए तो उसी में आप कर सकते हो। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आपका आंसर है। अल्टरनेटिव एक टाइम टेबल हमें बनाना था, तो देखिए ये टाइम टेबल हमने बनाया है अलग। 11 से 11:40 तक मैथ, 6 क्लास के लिए, 7 के लिए सोशल साइंस, 8 के लिए हिंदी, फिर 11:40 से 12:25 तक का दिया है, और इसी प्रकार से सभी क्लासेस के लिए टाइम टेबल दिया है। तो ये एक अल्टरनेटिव टाइम टेबल हमने क्रिएट किया है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया है, देयर आर 5 सब्जेक्ट इन ईच क्लास, मेक इंट्रोगेटिव। इसे इंट्रोगेटिव हमें बनाना है, तो उत्तर में लिखोगे, आर देयर 5 सब्जेक्ट इन ईच क्लास। गिव द सिनोनिम ऑफ द वर्ड पीरियड। बच्चों पीरियड का हमें सिनोनिम वर्ड बताना है, तो उत्तर में आपका आएगा सीज़न। ठीक है, चलिए इसके बाद में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, रीड द टेलीफोनिक कन्वर्सेशन बिटवीन आकाश एंड सुरेश। तो बच्चों आकाश बोलता है, हेलो कैन आई स्पीक टू रवि। सुरेश बोलता है, ही इज़ नॉट एट होम, हु इज़ स्पीकिंग। देखिए मैं हिंदी में आपको समझा दूँ, हेलो कैन आई स्पीक टू रवि, क्या मैं रवि से बात कर सकता हूँ, ऐसा आकाश बोलता है। इसके बाद सुरेश रिप्लाई करता है, ही इज़ नॉट एट होम, हु इज़ स्पीकिंग, मतलब वह घर नहीं है, आप कौन बोल रहे हैं। आकाश बोलता है, आई एम आकाश हिज फ्रेंड। तो वो बोलता है कि मैं आकाश हूँ उसका दोस्त। वुड यू लाइक टू लीव अ मैसेज फॉर हिम। सुरेश बोलता है, क्या आप उसके लिए कोई मैसेज छोड़ना चाहेंगे। आकाश बोलता है, येस प्लीज़ टेल हिम वी आर गोइंग टू विजिट द रेड फोर्ट, विशेज टू कम, आस्क हिम टू कॉल मी इन द इवनिंग। इसके बाद सुरेश बोलता है, डेफिनेटली आई विल डू दैट, मतलब मैं उसे बता दूंगा। नाउ सुरेश हैज़ टू गो टू मार्केट, सो शी लीव अ मैसेज फॉर रवि। अब सुरेश जो है मार्केट जा रहा है, इसलिए वह रवि के लिए मैसेज छोड़ करके जाएगा। तो वह मैसेज हमें बनाना है बच्चों, यहाँ पर डेट डाल देंगे, टाइम डाल देंगे, फिर किसके लिए मैसेज है, रवि के लिए, सुरेश ने लिखा है। और ये आकाश कॉल्ड वाइल यू वर आउट, ही वांटेड टू इन्फॉर्म यू दैट दे आर विजिटिंग द रेड फोर्ट टुमारो, इफ़ यू विश टू जॉइन देम प्लीज़ कॉल आकाश इन द इवनिंग। तो बच्चों ये हमने मैसेज लिखा। ठीक है, तो ये लेसन आपका कंप्लीट हुआ। अगर आपको और भी इसी तरह के लेसन्स देखने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी है, उन लिंक पर क्लिक करके नेक्स्ट चैप्टर के सॉल्यूशंस देख सकते हैं।